सनातन धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार जब अयोध्या नगरी के राजा और भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का पृथ्वी लोक से अपने वैकुंठ लोक लौटने का समय आ पहुंचा था, पर भगवान श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान के वहां उपस्थित होने के कारण मृत्यु के देवता यम भी पृथ्वी पर आने से कतरा रहे थे। अब ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर हनुमान जी की उपस्थिति में किसी की इतनी हिम्मत जो रामचंद्र जी को अपने साथ ले जाए, फिर चाहे वो मृत्यु के देवता यम या फिर पाताल लोक का अहिरावण ही क्यों ना हो। अयोध्या नगरी में शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश हल्की लालिमा से भरा हुआ था। महल के प्रांगण में भगवान राम एक शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति और गंभीरता थी। हे हनुमान, जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है। मेरा समय अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और जिस कार्य के लिए मैं पृथ्वी लोक आया था वो अब संपूर्ण हो चुका है और अब मेरा वैकुंठ धाम जाने का क्षण आ चुका है। हनुमान जी, जो सदा अपने प्रभु की सेवा में तत्पर रहते थे, तुरंत उनकी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में चिंता और भक्ति दोनों झलक रही थी। प्रभु, आप ऐसा मत कहिए। जब तक मैं हूं, कोई भी आपको यहां से नहीं ले जा सकता। कृपया आप ऐसा मत कहिए। हनुमान, मैं जानता हूं तुम्हारी भक्ति और सामर्थ्य असीम है, परंतु विधि के विधान की मुझे मर्यादा रखनी ही होगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। हे हनुमान, समय तो एक चक्र है जो सदैव घूमता रहता है। प्रभु, मेरे होते हुए मृत्यु भी आपको नहीं छू सकती। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। प्रभु, भगवान राम ये जानते थे कि हनुमान के रहते यमराज उनके पास नहीं आ सकते। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने धीरे से अपनी अंगूठी निकालकर धरती पर बनी एक दरार में गिरा दी। अरे, मेरी अंगूठी कहाँ गिर गई? हे हनुमान, क्या तुम मेरी ये अंगूठी खोजकर ला सकते हो? प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। जय श्री राम। हनुमान जी तुरंत अपने आकार को छोटा करते हैं और उस दरार में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे जैसे वो अंगूठी की तलाश में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि एक गहरी सुरंग है जो उन्हें धरती की गहराइयों में ले जाए जा रही है। हनुमान जी, जिनकी गति को नाप पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था, वो प्रकाश की गति से भी तेज उस अंगूठी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर भगवान राम की वो अंगूठी और भी तेज गति से नीचे गिरे जा रही थी। अंत में हनुमान जी एक रहस्यमय स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां हवा में एक अलग से सुगंध थी और आसपास की सभी चीजें सोने के समान चमक रही थी। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगे। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं इस नागलोक का राजा वासुकी आपका स्वागत करता हूँ। आखिरकार आप यहाँ आ ही गए। हे वासुकी, मैं यहाँ प्रभु राम की अंगूठी खोजने आया हूँ जो गिरकर यहाँ आ गई है। वासुकी जोर से हंसते हैं, जिससे हनुमान जी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हे वासुकी, आप मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर हंस रहे हैं। हे पवन पुत्र, आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में लेकर गए, जहाँ अंगूठियों का ही पूरा का पूरा एक पहाड़ था। यहाँ आपको भगवान राम की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे अंगूठी ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे से सुई ढूंढने जैसा कार्य था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई
वो राम जी की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी अंगूठी भी जो उन्होंने उठाई वह भी रामचंद्र जी की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी की सारी अंगूठियां जो ढेर में थी सब एक ही जैसी थी और सब की सब रामचंद्र जी की थी। वह सोच में पड़ गए। राम जी की इतनी सारी अंगूठियां, इसका क्या मतलब है? वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा गया है। हर कल्प में 4 युग होते हैं। दूसरे युग यानी त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक दिन एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और नागलोक में यहाँ आता है और उस दिन पृथ्वी से भगवान राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं और भगवान राम की ही हैं। अंगूठियां गिरती रही और उनका ढेर बड़ा होता रहा और निकट भविष्यों में आने वाले रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी स्थान है। हनुमान जी जान गए उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों का ये पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह भगवान राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनेगा और भगवान राम भी पुनः जन्म लेंगे।